अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लिन अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। उलमाए किराम और अज़ीज़ान गिरामी, आज आप लोगों के सामने मैं खड़ा हो गया हूँ। समझ में नहीं आता कि मैं पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं या अपनी इस खुशकिस्मती पर, इस बेहतरीन मुलाकात पर अपने आप पर फ़ख्र करूं। बात तारीफ़ की अगर न होती तो मुझे कहने में ये झिझक न होती कि किसी के तारुफ़ के लिए उनके मुताल्लिकीन का तारुफ़ काफ़ी होता है। लेकिन जाहिर है कि अगर ये बात मैं कहूँ तो खुद से ताई होगी, मेरी अपनी तारीफ़ अपने मुँह से होगी कि मेरी पहचान मौलाना मुनीरुल हक, मौलाना अब्दुल जब्बार जैसे होनहार लोगों की वजह से हो रही है। बहरहाल बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों से मिलकर। अचानक कुछ कह पाना ज़रा मुश्किल है। बहरहाल मैंने आप हजरात के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुख्तसर सी हदीस पढ़ी जो आप लोगों के ताल्लुक़ से है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी मारूफ हदीस है और सबको तकरीबन याद होगी कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। कहा, तुम में सबसे बेहतर वो लोग हैं जो कुरान को सीखें और उसे सिखाएं। तो ये जमात जो इस वक्त यहाँ मौजूद है, ये कहना चाहिए कि सबसे बेहतर लोगों की जमात है। ये मुअल्लिमीन और ये मुताल्लिमीन, इनसे बेहतर कोई जमात नहीं है। आप सोचिए, आज इस हिंदुस्तान के अंदर 140 करोड़ लोग बसते हैं। कितने? 140 करोड़ लोग आबाद हैं। इन 140 करोड़ लोगों में आप लोग मुंतखब हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप लोग सबसे बेहतर हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन सारे लोगों में से आप लोगों का इंतखाब किया है। और किस चीज़ के लिए इंतखाब किया है? अपने कलाम के लिए इंतखाब किया है। अपने कलाम की हिफाजत के लिए आप लोगों को मुंतखब किया है, जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया ना कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने कुरान को नाजिल किया और हम ही उसकी हिफाजत करेंगे। तो उसकी हिफाजत का ज़रिया आप लोगों को अल्लाह ने बनाया है। आप यकीन मानिए, कुरान वो किताब, अल्लाह का वो कलाम, जिसके बारे में आता है कि जब आप
कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह आपसे कलाम करता है, आप अल्लाह से कलाम करते हैं। आप जगह जगह उसमें पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पढ़ते हैं ना। जगह जगह अल्लाह तबारक व तआला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, गोया अल्लाह हमसे डायरेक्ट ये खिताब कर रहा है कि ईमान वालों। कहीं इन ईमान वालों से ये कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, कहीं कोई और बात कहता है, कहीं कहता है कि ईमान वालों ईमान लाओ, कहीं ये कहता है ईमान वालों ऐसा न करो, कहीं ये कहता है ईमान वालों ऐसा करो। तो डायरेक्ट गोया अल्लाह तबारक व तआला हमें खिताब कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला हमसे बात कर रहा है। आप सोचिए हमारी क्या फजीलत है। वो खालिके कायनात जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया है, जिस पूरी दुनिया का मुदब्बिर है, जो पूरी दुनिया का पालनहार है, वो परवरदिगार वो हमसे डायरेक्ट बात कर रहा है। आपको एहसास हुआ अपनी फजीलत का? अब जब हमसे इतनी बड़ी ज़ात हम कलाम होती है और बात करती है, तो हमको भी इसी तरीके से रहना चाहिए, हमको अपनी किस्मत पर फ़ख्र करना चाहिए। और एक मुसलमान अपनी किस्मत पर फ़ख्र क्या करता है? वो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता है। याद है ना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातो व तस्लीम को जब ये एहसास हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी हैसियत इंतहाई मुमताज़ हैसियत करार दी है। वाक़या लंबा है, आपके असाज़ा बताते होंगे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातो व तस्लीम अपनी पूरी फ़ौज के साथ जा रहे हैं, रास्ते में गुजर रहे हैं, एक छोटी सी चींटी अपनी हम जमातों से मुखातब होती है और कहती है या अय्युहन नमल उदखुलू, क्या है मौलाना पढ़िए, कहा कि ऐ चींटियों की जमात अपने सुराख के अंदर दाखिल हो जाओ। क्यों कहा? कहा देखो ये सुलेमान अपनी फौज के साथ आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो अपने पांव से तुम सबको रौंद डालो और उन्हें एहसास भी ना हो। वो लोग जानबूझकर नहीं, अनजाने में तुम्हें कुचल डालेंगे, तुम मामूली मखलूक हो, कुचली जाओगी, तुम फना हो जाओगी, उन्हें एहसास भी नहीं होगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सलाहियत दी थी, वो तमाम जानवरों की आवाज़ों को समझते थे। फ़ौरन एक चींटी को उठाया, उसको रखा। कुरान ने हकायत किया फ़तबस्सम ज़ाहिकन, मुस्कुराए और अल्लाह तबारक व तआला की इस नेमत पर शुक्र अदा किया। कहा रब्बि औज़िनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया, कहा ऐ मेरे रब, तूने इतनी बड़ी नेमत से मुझे नवाज दिया, इतना बड़ा इनाम मुझ पे कर दिया। रब्बि औज़िनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया, ए अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं तेरा शुक्र अदा करूं। तूने इतना बड़ा इनाम किया, शुक्र की भी तौफीक दे, उस नेमत के भी शुक्र की तौफीक दे जो तूने मेरे ऊपर किया, और उस नेमत के शुक्र की भी तौफीक दे जो तूने मेरे वालिदैन पर किया। ये तो ज़ुबानी शुक्रिया था। और मज़ीद क्या कहा? वन आमल सालिहन तर्जा, और ऐसे अमल की तौफीक दे जो तुझे पसंद हो। तो अल्लाह का इनाम जब हम पर हो तो हमारा मैलान अल्लाह की तरफ होना चाहिए, अपनी ज़ुबान उसके शुक्र के साथ तर हो जाए, हम अपनी ज़ुबान से भी शुक्र अदा करें और साथ में ऐसे अमल की तौफीक मांगे जो अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने वाला हो। तो हमारे ऊपर ये इनाम अल्लाह ने किया, हमें मुंतखब कर लिया, अपने कलाम के लिए मुंतखब कर लिया, अपनी आखिरी किताब के हिफ्ज़ के लिए मुंतखब कर लिया। बताइए हमारे ऊपर इनाम है कि नहीं है? हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो हम अपनी ज़ुबान से भी अल्लाह का शुक्र अदा करें और फिर अल्लाह से ऐसे अमल की तौफीक मांगे जो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक पसंदीदा हों। जानते हैं, एक तो यह है कि नेमत हम पर है, हमें शुक्र करना चाहिए।
दूसरे ये है कि अगर हमने शुक्र अदा किया अल्लाह का तो फ़ायदा क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुमने मेरा शुक्र अदा किया, किसी भी नेमत को पाकर अगर शुक्र अदा किया तो लअज़ीदन्नकुम, मैं तुम्हें मजीद दूंगा, नेमतों में इजाफा। अल्लाह ने नेमत दिया, अल्लाह ने इनाम किया, हम उसका शुक्र अदा करें तो उसका फ़ायदा फिर हमारी तरफ लौट रहा है। अल्लाह ने वादा किया और अल्लाह का वादा झूठा नहीं हो सकता। कहा कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुमने मेरा शुक्र अदा किया तो मैं तुम्हारी नेमतों के अंदर इजाफा कर दूंगा। लेकिन साथ में ये वईद भी है, वइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, और अगर तुमने कुफरान नेमत किया, नेमत हमने दिया और अगर तुमने शुक्र अदा नहीं किया तो फिर ये भी याद रखना, इन्ना अज़ाबी लशदीद, कि मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। शुक्र अदा करोगे इनाम मजीद देंगे, शुक्र अदा नहीं करोगे तो फिर छीन लेंगे नेमत को। आखिरत में जो अजाब होगा तो होगा ही, हम उस नेमत को छीन लेंगे भी। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, अल्लाह का बड़ा इनाम है, अल्लाह का बड़ा करम है। अल्लाह ने आपको मुंतखब किया और वो ज़ात जिसको मुंतखब कर ले फिर उसका कोई जवाब नहीं होता है नहीं। इसलिए आप मुंतखब हैं, है नहीं। आप अपनी किस्मत पर नाज कीजिए, आपको ये बजा है, आप अपनी किस्मत पर नाज करें, आप फ़ख्र करें। उनसे पूछिए जो इन नेमतों से महरूम हैं। ये खाकसार हाफिज़ कुरान नहीं है। मैं बिल्कुल दिल की बात कह रहा हूँ कि मुझको जितना अफसोस अपने हाफिज़ न होने का है उतना अफसोस मुझको किसी चीज़ पर नहीं है। मैं दर्स तदरीस से वाबस्ता हूँ, कहने को मैं बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाता हूँ, लेकिन अपने शागिर्दों से, अपने तलबा से मुझको एक एक आयत के बारे में पूछना पड़ता है। मुझको आयतें याद नहीं होती, मुझको पेश करना रहता है। तो मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, बेटे ज़रा ये आयत बता दो कहाँ है, ये आयत ज़रा पढ़ दो, मुझको बतौर दलील के पेश करना है। तो आप लोग खुशकिस्मत हैं, आप कुरान पढ़िए, उसको याद कीजिए और उसका जो तकाज़ा है उसको पूरा भी कीजिए। तब तो हम दुनिया में भी कामयाब होंगे, फायजुल मराम होंगे, और आखिरत में भी इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आपने बहुत बार सुना होगा कि हुफ़ाज़ किराम का क्या मकाम होगा वहाँ पर आखिरत के अंदर। उनसे कहा जाएगा कि पढ़ो और चढ़ो। अगरचे अभी मुनीरुल हक साहब शायद कहें कि इस रिवायत पर कुछ कलाम है, लेकिन मानवीय एतबार से बहरहाल हदीस फजीलत के बाब में पेश की जा सकती है और भी दूसरे मुताबियात हैं उसकी रोशनी में, कि हाफिज़ों से कहा जाएगा कि पढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, जहाँ तक तुम्हारा हिफ्ज़ मुकम्मल होगा या जहाँ तुम्हारी किरात मुकम्मल होगी वो तुम्हारी मंजिल होगी, वो तुम्हारा मकाम होगा। और भी बहुत सारी फजीलतें हैं, लेकिन इसी के साथ ये भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक ख्वाब बयान किया सहाबे किराम से और बताया कि मुझको दो फरिश्ते लेकर चले, रास्ते में मुख्तलिफ मनाजिर दिखाए गए, उसमें एक मंज़र आपको जो दिखाया गया वो मंज़र ये था कि एक आदमी बैठा हुआ है और एक आदमी पत्थर लेकर उसके सर पर मारता है। वो पत्थर दूर लुढ़क के चला जाता है, फिर वो आदमी जब पत्थर लेने जाता है इस दौरान उसका सर सही हो जाता है, फिर वो पत्थर लेकर आता दोबारा मारता है। पूछा इसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो बताया कि इसको अल्लाह तबारक व तआला ने आलिम दीन बनाया था, इसको कारी कुरान बनाया था, और हाल ये था कि कुरान की दौलत पाकर ये रातों को बेखबर सोया रहता था, दिन में भी उसके मुताबिक अमल नहीं करता था। इसलिए मेरे अजीज़ों, इस नेमत को पाकर इसके शुक्रिया की एक सूरत ये भी है कि आप तिलावत को अपना मामूल बनाएं
और उसके मानी और मफाहिम को भी समझने की कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी उसके मुताबिक गुजारने की पूरी पूरी कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जिस तरीके से उसने हमें मुंतखब किया, हमें बहुत सारे लोगों पर फजीलत दी, अपने कलाम के तालीम के लिए मुंतखब करके, इसी तरीके से उसके तकाज़े के मुताबिक हमें अमल करने की भी तौफीक दे। आमीन व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाक शुक्रान।